नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई सब कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशु परिचर भर्ती परीक्षा के ऊपर। तो आप सबको जैसे पता ही है कि जो इसकी आंसर की है वो जारी हो चुकी है और काफ़ी लोगों के जो भाई 125 प्लस और 130 प्लस भी लोगों ने इसमें नंबर बताए हैं। तो अब जहाँ तक देखने को मिल रहा है वीडियो वगैरह के जो कमेंट है उनके अंदर, तो भाई सब के लगभग लगभग छः लगभग आप 6 से 7 नंबर के लगभग सभी के माइनस हुए हैं इसके अंदर। तो इस चीज़ का जो इसकी कट ऑफ है उसके ऊपर ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा। और हालांकि अभी जिन प्रश्नों पर रेट लगेगी हो सकता है बोर्ड उन प्रश्नों को सही भी माने, तो आंसर भी चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा उसका जो डिलीट होने की भी काफ़ी प्रश्नों के अंदर संभावना होती है। जो फाइनल आंसर की के समय जो आती है उसमें अंदर आप देखते होंगे कि उसके अंदर काफ़ी जो प्रश्न है वो डिलीट भी होते हैं। तो इसका भी ज़रूर इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और जहाँ तक एक अनुमान है वहाँ तक मेरे हिसाब से कट ऑफ के अंदर 5 से 6 नंबर, आपको जितनी कट ऑफ पहले बताई जा रही थी उससे 5 से 6 नंबर कट ऑफ अब आपको देखने को मिल रही होगी यूट्यूब वगैरह पे। और ये सही भी है क्योंकि लोगों के नंबर ज़रूर कम हुए। बहुत कम लोग आप देख सकते हो, ऐसे बहुत कम, मतलब कोई 1% ही होगा जिनके नंबर बढ़े हैं, बाकी 99% लोगों के नंबर घटे हैं। क्योंकि जब हम शुरुआत के अंदर जब आंसर की मिलाते हैं तो हम अलग अलग जगहों से कहीं से भी मिलाए, अपना जो हमारा जो ऑप्शन होता है वही हमें सही लगता है और हम उसी को सही मानते हैं। जैसे किसी ने अगर अलग ऑप्शन बताया है, जैसे किसी ने ए बता रहा है और कोई उसी के अंदर बी बता रहा है और अपन ने बी किया है, तो हम उसी के आंसर की को सही मानेंगे क्योंकि एक इंसान की साइकोलॉजिकल वो होती है। तो सब ज़्यादातर लोगों के इसके अंदर नंबर घटे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं जो इसकी कट ऑफ है उसके ऊपर बिल्कुल असर पड़ेगा। और रही बात इसके रिजल्ट की, तो जैसा कि आपने कल देखा होगा जो इनके अध्यक्ष महोदय का एक ट्वीट इसके अंदर वायरल हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि उनकी पूरी पूरी कोशिश है कि मार्च के फर्स्ट वीक में जारी करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है, क्योंकि जो बोर्ड अध्यक्ष है वर्तमान में आलोक राज जी, वो काफ़ी जो भी बोलते हैं ट्वीट पे आकर जो कैंडिडेट के साथ बातचीत करते हैं उसके ऊपर उनका प्रयास रहता है कि वो उस वादे को सही समय पर पूरा करे। तो हो सकता है, जहाँ तक संभावना है कि वो मार्च के फर्स्ट सप्ताह के अंदर जारी कर दें। और अगर फर्स्ट सप्ताह के अंदर नहीं होगा तो सेकंड सप्ताह के अंदर आ जाएगा। बट कुल मिलाकर जो 3 अप्रैल का जो टाइम दिया हुआ है उससे पहले पहले ये करवा देंगे, क्योंकि बोर्ड अध्यक्ष जी ने बताया कि उनकी जो इच्छा है कि भाई इसके अंदर जो जुलाई के अंदर इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिल जाए, जुलाई के अंदर इनको ज्वाइनिंग वगैरह मिल जाए। बोर्ड अध्यक्ष का ये मानना है। तो उनकी कोशिश है कि वो मार्च के अंदर रिजल्ट जारी करके फिर डीवी कराकर, प्री डीवी होता है, और फिर उसके अंदर बाद में जून जुलाई तक वो रिजल्ट निकाल कर नियुक्तियाँ दिलाने की कोशिश करेंगे। तो जिन भी लोगों को उम्मीद है और जिन भी भाइयों के, आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर 115 प्लस अगर आपके नंबर है तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर के अंदर हो। और किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप जनरल से हो या फिर आप ओबीसी एमबीसी किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको जिसके भी 115 प्लस नंबर है, अदर कैटेगरी में आप कम कर सकते हो जैसे SC ST वगैरह में। बाकी इनके अंदर ज़्यादा अंतर इस बार रहने वाला नहीं है, क्योंकि हम जो कमेंट वगैरह देखते हैं वीडियो के अंदर उसके अंदर काफ़ी आप लोग देखो लोगों के ओबीसी और EWS इनके भी नंबर हाई आ रहे हैं। भाई जनरल वाला बहुत कम बंदा है जो ये बोल रहा है कि मेरे 120 से ज़्यादा नंबर, जनरल से बहुत कम लोग हैं जो बता रहे। हालांकि उनसे ज़्यादा ओबीसी और SC EWS वाले बता रहे। तो इनकी जो कट ऑफ है उसके अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। जैसे अदर वैकेंसीज़ के अंदर 6 से 7 नंबर का जो फ़र्क रहता है वो इसके अंदर नहीं रहेगा। तो आप किसी भी कैटेगरी से अगर आपके 115 है तो आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी में है और
अगर नॉर्मलाइजेशन में अगर आपकी शिफ्ट को नुकसान नहीं होता है तो आपकी संभावना पूरी पूरी है, वरना 2 गुना में आपका सिलेक्शन तो श्योर है। क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन में अगर आपके माइनस या प्लस हो जाते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बाकी अगर आपके 115 प्लस नंबर है तो आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो तैयार रखें। और एक हम मोटी मोटी बात कर लेते हैं इसके अंदर कट ऑफ की। तो जो एक पहले भी हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक फिर भी एक अनुमान जो एक्सपेक्टेड काफ़ी 4 से 5 दिनों अंदर जो कमेंट वगैरह हमने देखे हैं और उस हिसाब से तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अनुमान लगाने की मैंने कोशिश की। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग मेरी बातों से सहमत भी हो और काफ़ी लोगों को हो सकता है जिन भाइयों के नंबर कम हो उनको बुरा भी लग सकता है। इसके अलावा जिनके नंबर ज़्यादा है उनको ये भी लग सकता है कि भाई कट ऑफ बहुत कम बता रहा है। तो एक अनुमानित कट ऑफ जो मेरा अनुभव कहता है, तो अगर बात करें हम जनरल की, तो जनरल में अगर आपके 118 से 121 नंबर, जनरल में अगर आपके 118 से 121 नंबर है तो बिल्कुल आपकी फाइनल सिलेक्शन की पूरी पूरी उम्मीद है। क्योंकि हाईएस्ट 121, इससे ज़्यादा जनरल की कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि 121 भी 80% से ज़्यादा होता है। तो 121 से ज़्यादा इसकी कट ऑफ जनरल की नहीं जाएगी हाईएस्ट, और लोएस्ट आप 118, इसमें से भी हो सकता है, अगर कैंडिडेट की संख्या पर निर्भर करता है, अगर हो सकता है इसमें से भी 1 या 2 नंबर कम हो जाए। उसके बाद हम बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनमें ज़्यादा अंतर जिस प्रकार हमेशा रहता है वैसा नहीं रहेगा ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर 115 से 119 तक अगर आपके नंबर है तो बिल्कुल आप सेफ कैटेगरी के अंदर हो और आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। ये मैं फाइनल बता रहा हूँ, ये इसका मतलब ये 2 गुना की नहीं है, क्योंकि 2 गुना की इससे 2-5 नंबर कम चली जाएगी। इसके बाद हम बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी के अंदर अगर 112 से 115, एमबीसी में अगर 112 से 115 आपका स्कोर है तो बिल्कुल सेफ स्कोर है एमबीसी कैटेगरी के अंदर। और इसके अलावा हम बात करें ओबीसी, इसके अलावा हम एससी एसटी वगैरह और उनकी बात करें तो एससी एसटी की लोगों के जो काफ़ी नंबर, एससी एसटी में भी लोगों के काफ़ी नंबर है, हालांकि जिनके ज़्यादा नंबर है वो जनरल में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी एससी एसटी में भी ज़्यादा फर्क रहने वाला नहीं है। तो हम बात करें एससी की, तो एससी के अंदर अगर आपके 107 से 112 के बीच अगर एससी कैटेगरी के अंदर आपके नंबर है तो बिल्कुल आप सेफ कैटेगरी के अंदर हो और कहीं ना कहीं आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। उसके अंदर उसके बाद बात करें एसटी, तो एसटी के अंदर 104 से 107 नंबर अगर आपके हैं तो बिल्कुल आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी के अंदर हो। और मैं फाइनल में यही कहूँगा कि अगर किसी भी कैटेगरी से आप, चाहे एससी एसटी ओबीसी या एमबीसी वगैरह किसी भी कैटेगरी से हो, और अगर आप 115, मैं एक सेफ जोन बताऊँगा, 115 से अगर आप आसपास हो तो बिल्कुल आप सेफ कैटेगरी के अंदर अपने आप को मान सकते हो, सिक्योर फील कर सकते हो। इसके अलावा क्योंकि जो मेरिट है इसके आसपास हो सकता है जनरल की +5 चली जाए और अदर कैटेगरी की -5 या फिर 115 भी रह सकती है। बाकी एससी एसटी -5, आप -5 से 7 नंबर कर लो। और इसके अलावा जनरल आप प्लस माइनस आप प्लस, जनरल में 115 से प्लस ही रहेगी, लगभग 120 के आसपास रहेगी। 120 से आप 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हो। तो दोस्तों ये एक मेरा अनुमान था। इसके अलावा मैं एक टीएसपी और फीमेल के लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्द। अभी मैं कट ऑफ का जो 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 कमेंट इसके अंदर आते हैं वीडियो का, उनका विश्लेषण कर रहा हूँ। तो एक जल्द ही एक फीमेल और टीएसपी एरिया वगैरह, उसके अलावा विधवा तलाकशुदा जो भी है फीमेल के अंदर, उनकी कट ऑफ की वीडियो लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए जय श्री राम।